बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में जैसा कि आप सभी को पता है, उसमें 4 जो है मेन टॉपिक हैं। फर्स्ट टॉपिक का नाम है इलेक्ट्रोलिसिस। दूसरा जो टॉपिक है उसका नाम है पोटेंशियल। और जो तीसरा टॉपिक है उसका नाम है हमारा सेल, ठीक है। और चौथा जो टॉपिक है उसका नाम है रेजिस्टेंस, कंडक्टेंस। तो इस प्रकार से 4 टॉपिक से लेकर के हमारी क्या बनती है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या है, ब्रांच है, आप सभी को पता है, केमिस्ट्री की, जो डील करती है किसके साथ, इलेक्ट्रोलिसिस के साथ, पोटेंशियल के साथ में, सेल के साथ में, रेजिस्टेंस और कंडक्टेंस के साथ में। तो ये डील करती है केमिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल, और इसी प्रकार से इलेक्ट्रिकल एनर्जी से केमिकल। तो ये वो केमिस्ट्री जो डील करती है दो एनर्जी के कन्वर्जन में। बोले तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी, केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ऐसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी से केमिकल एनर्जी के अंदर चेंज। और इसमें कितने मेन टॉपिक है, एक हमारा इलेक्ट्रोलिसिस है, सेकंड हमारा पोटेंशियल है, तीसरा हमारा सेल है, और चौथा हमारा क्या है रेजिस्टेंस और कंडक्टेंस। तो आज हम बात करेंगे हमारे फर्स्ट टॉपिक की, जिसका नाम है इलेक्ट्रोलिसिस। तो इलेक्ट्रोलिसिस है क्या, एक प्रोसेस। क्या है, एक प्रोसेस है। इस प्रोसेस में क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी जो है हम पास करेंगे। किससे पास करेंगे, इलेक्ट्रोलाइट से। और वो क्या हो जाएगा हमारा, वो डिसोसिएट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डिसोसिएट हो जाएगा। और डिसोसिएट होने के बाद में अपनी एलिमेंटल फॉर्म में आएगा। तो क्या कहा है, एक प्रोसेस है जिसमें हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी को क्या करेंगे, पास करेंगे। किससे, इलेक्ट्रोलाइट से पास करेंगे। इलेक्ट्रोलाइट से पास होते हुए क्या होगा, डिसोसिएट होगा। और डिसोसिएट होने के बाद में किसमें, एलिमेंटल फॉर्म में चेंज हो जाएगा। इसको क्या कहा हमने, इलेक्ट्रोलिसिस। तो प्रोसेस इन विच इलेक्ट्रिसिटी पास थ्रू इलेक्ट्रोलाइट टू डिसोसिएट इट इनटू इट्स आयंस, एंड आयंस देन क्या यूटिलाइज टू फॉर्म द एलिमेंटल फॉर्म, अपने एलिमेंटल फॉर्म में चला जाएगा। देखिए इलेक्ट्रोलिसिस, उसमें हमारे 6 टॉपिक हैं छोटे छोटे। ये 6 प्रकार का हम इलेक्ट्रोलिसिस कह सकते हैं कि हमारा है। तो जिससे आप सभी प्रकार के जो है कंपाउंड्स का इलेक्ट्रोलिसिस सीख लेते हो। सबसे पहले हमारा है NaCl जो मोल्टन है। सेकंड हमारा जो है उसका नाम क्या है, एक्वस मैंने वाटर के साथ में NaCl। तीसरा हमारा है कॉपर सल्फेट, एक्वस, इसके साथ में प्लेटिनम की इलेक्ट्रोड के साथ में प्लेटिनम इलेक्ट्रोड। ऐसे ही कॉपर सल्फेट एक्वस का ही है, किसके साथ में है, कॉपर इलेक्ट्रोड। और जो पांचवा है हमारा वो है PbBr2 का, वो भी हमारा क्या है, मोल्टन। और लास्ट जो है हमारा वाटर। इस प्रकार से हमारे जो 6 इलेक्ट्रोलिसिस जो है हमको आने चाहिए। सबसे पहले क्या है, NaCl मोल्टन। सेकंड क्या है, एक्वस NaCl। थर्ड कॉपर सल्फेट। फोर्थ है कॉपर सल्फेट, परंतु ये प्लेटिनम इलेक्ट्रोड के साथ में और ये कॉपर इलेक्ट्रोड के साथ में।
अगला हमारा PbBr2 का और हमारा वाटर का। तो इस प्रकार से हमारे 6 इलेक्ट्रोलिसिस हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी, NaCl। और NaCl जो है वो क्या हमारा मोल्टन। तो मोल्टन NaCl की बात करें तो देखिए, जब आप NaCl की बात करते हो तो Na जो है आयनिक फॉर्म में जब भी लिखेंगे हम इसको आयनिक, तो आयनिक की फॉर्म में लिखे तो Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। अब क्या होगा, जब हम इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तो Na हमारा क्या होगा, Na 0 में चेंज होगा। इसी प्रकार से जो क्लोरीन है वो भी क्लोरीन 0 में चेंज होगा। और आपको पता है जब कोई चीज है, कोई सब्सटेंस है, उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट, जब किसी भी एलिमेंट की या किसी भी सब्सटेंस की ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ जाती है, जब बढ़ जाती है ऐसे बढ़ेगी तो उसको क्या कहेंगे, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन। और जब किसी की ऑक्सीडेशन स्टेट हमारी घट जाएगी, जब रिड्यूस हो जाती है, रिड्यूस, तो देखो रिड्यूस से ही क्या बना हमारा, रिडक्शन। तो क्या कहा, जब किसी भी एलिमेंट की ऑक्सीडेशन स्टेट हमारी बढ़ जाए तो उसको कहेंगे हम ऑक्सीडेशन। ऐसे यदि किसी की ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो बढ़ जाए तो उसको क्या कहेंगे, ऑक्सीडेशन। और घट जाए तो रिडक्शन। जब किसी की ऑक्सीडेशन घटेगी तो उसको रिडक्शन। ऐसे देखो 2 से हमारी क्या है, 2 से +1 हो गई, ऐसे ही 2 से 0 हो जाए, या फिर 2 से 1 हो जाए, या 1 से हमारी -1 हो जाए, 1 से -2 हो जाए, इस प्रकार से घटेगी। और घटेगी को उसको रिडक्शन। और जिसमें हमारी बढ़ेगी, 1 से भी जा सकती है, -2 से, 1 से, ऐसे 1 से 2 जा सकती है, 0 से 2 जा सकती है, इस प्रकार से। तो अब आप देखो यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी कितनी है, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है हमारी +1 और इसकी है -1। तो ये +1 से कितनी गई, 0। ऐसे ही क्लोरीन की 0 से, माइनस से क्या गई, 0। अब आप देखो यदि यहाँ से ये क्या हुआ, पॉजिटिव से क्या हुई, 0, पॉजिटिव से क्या हुई, ये ऐसे चली गई, तो इसको क्या कहा हमने, रिडक्शन। तो Na पे क्या हुआ, रिडक्शन। ऐसे ही क्लोरीन की बात करें, क्लोरीन नेगेटिव है और उससे जब 0 हुई तो उसकी ऑक्सीडेशन बढ़ी है, तो उसको हमने कहा ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन। तो यहाँ से क्लियर हुआ, NaCl को सबसे पहले हम क्या लेंगे, NaCl को हम मान के चलेंगे क्या, आयनिक फॉर्म में। आयनिक फॉर्म में लिखे तो क्या होगा, Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। उसके बाद क्या काम होने वाला है, Na पॉजिटिव से Na 0, ऐसे ही Cl से Cl 0। तो इसका क्या हुआ, रिडक्शन, और उसका क्या हुआ, ऑक्सीडेशन। तो इस प्रकार से ऑक्सीडेशन कैसे हुआ, क्योंकि ऑक्सीडेशन स्टेट हमारी माइनस से क्या हुई है, 0 हुई है, तो ऑक्सीडेशन ऐसे ही प्लस से क्या हुई है, घटी है, 0 हुई है, तो ये रिडक्शन हुआ। अब बात करें ये हुआ कहाँ पे, तो ये हमारा होगा एट कैथोड, एट कैथोड। और ये हमारा जो ऑक्सीडेशन हुआ वो कहाँ हुआ, एट एनोड। और कैसे याद रखे, देखो Na पॉजिटिव जो है ये है, इसका नाम क्या है, कैटायन। तो कैटायन कहाँ गया, कैथोड पे। ऐसे ही क्या है, हमारा Cl नेगेटिव है, उसका नाम क्या है, अनायन। और अनायन कहाँ गया बेटा, अनायन गया हमारा एनोड पे। तो ये कैथोड पे गया, इसका क्या हुआ, रिडक्शन, और इसका क्या हुआ हमारा, ऑक्सीडेशन। अब बात करें आगे कि Na का ये हो गया सारा, रिडक्शन, ऑक्सीडेशन सारा। तो क्या Cl ऐसे नेचुरल फॉर्म में रहता है, नहीं। तो Cl प्लस में Cl क्या बनेगा हमारा, Cl2। यदि ओवरऑल रिएक्शन लिखे तो हमारी क्या बनेगी, ओवरऑल रिएक्शन में हमारा बनेगा 2NaCl। इससे क्या बना हमारा, Na कितना, Na2Na प्लस में Cl2। इसको क्या कहा हमने, ये जो हमारा चेंज हुआ है इसको हमने कहा प्राइमरी चेंज। और इसको हमने क्या कहा है, सेकेंडरी चेंज।
तो ये सेकेंडरी चेंज हो गया हमारा, और ये हमारा क्या हुआ, प्राइमरी चेंज। तो इस प्रकार से NaCl का, NaCl को हम आयनिक मानेंगे, आयनिक में Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। तो Na से क्या हुआ, रिडक्शन होकर के 0 आया, क्लोरीन से 0 आ गया। तो जिसका क्या है, नेगेटिव से जब 0 हुआ तो बड़ा ऑक्सीडेशन बढ़ेगा, तो उसका ऑक्सीडेशन होगा, और ऑक्सीडेशन स्टेट घटा है तो उसका रिडक्शन होगा। और क्योंकि आपको पता है Na क्या है हमारा, Na जो है ये कैटायन है, और कैटायन होने की वजह से वो कहाँ गया, कैथोड पे। तो कैथोड में हमेशा रिडक्शन होगा, और एनोड पे ऑक्सीडेशन, क्योंकि क्लोरीन क्या है, एक अनायन है, अनायन गया एनोड पर। इस प्रकार से हम इसको बता सकते हैं। यदि डायग्राम की बात करें तो डायग्राम से सीखे तो क्या है, देखो हमारे पास क्या था, NaCl था, उसको हमने कहा Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। तो देखिए एक बार, ऐसा था, एक इलेक्ट्रोड ऐसे, एक इलेक्ट्रोड ऐसे। अब इसको हम जब बैटरी से जोड़ेंगे या सेल से जोड़ेंगे, इस पे पॉजिटिव, इस पे नेगेटिव, तो ये हमारा पॉजिटिव चार्ज ऐसे, ये हमारा नेगेटिव चार्ज। अब जो सॉल्यूशन है वो हमारा NaCl का जैसे ही वाटर में जाएगा वो किसकी फॉर्म में होगा, Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। अब यहाँ पे क्या होने वाला है, जो हमारा Na है वो कहाँ जाएगा, जितना भी Na हमारा वो किस पे जाएगा, ये नेगेटिव की तरफ, और इसका नाम क्या है, कैथोड। और कैथोड पे Na जाकर के क्या होगा, Na नेगेटिव से क्या होगा, Na 0। ऐसे ही क्या है, Na पॉजिटिव से क्या होगा, 0। इसी प्रकार से इसको क्या कहा हमने, रिडक्शन, इसको हमने कहा रिडक्शन हो गया। परंतु जो हम क्लोरीन की बात करें तो क्लोरीन जाएगा हमारा एनोड पर, और क्लोरीन क्या होगा, नेगेटिव से क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इस प्रकार से ऑक्सीडेशन से बढ़ा है, और इसको क्या कहा हमने, ऑक्सीडेशन। क्या हो गया, इसका ऑक्सीडेशन हुआ, ठीक है। और अब सेकेंडरी चेंज क्या होगा, Cl प्लस में Cl, क्योंकि Cl नहीं मिलता हमको नेचर में, जैसे H नहीं होता, क्या होता है H2, Cl नहीं होता Cl2, Br नहीं मिलेगा, Br2 की फॉर्म में मिलेगा, I नहीं मिलेगा, I2 की फॉर्म में मिलेगा, O नहीं होता, O2 की फॉर्म में मिलेगा, N नहीं होता, N2 की फॉर्म में मिलेगा। तो ये सारी बातें, तो ये हमारा ऑक्सीडेशन और रिडक्शन इस प्रकार से हुआ। सेकेंडरी चेंज क्या हो गया कि ये हमारा Cl2 में चेंज होगा। तो इस प्रकार से NaCl का हमारा किसका, मोल्टन का, हम डायग्राम से भी कर चुके हैं और ऐसे भी मैंने समझाया। अब नेक्स्ट बात करें हम NaCl की, चलो एक ऐसा ही करते हैं, पहले हम लास्ट वाला जो 5th वाला मैंने बताया था आपको उसकी बात करेंगे। और 5th वाला हमारा क्या है, जैसे PbBr2 और वो क्या है, मोल्टन। तो मोल्टन है तो PbBr2 को आयनिक फॉर्म में 2 पॉजिटिव और Br हमारा क्या होगा, नेगेटिव। अब Pb से बताया क्या होगा, Pb 0 होगा, ऐसे ही Br से क्या होगा, Br 0। अब Pb 0 हुआ, देखो पॉजिटिव से जब 0 हुआ तो इसका क्या हुआ, रिडक्शन, और ऐसे ही Br नेगेटिव से यदि 0 हुआ तो इसका क्या हुआ, ऑक्सीडेशन। ये कहाँ हुआ, एट कैथोड। कैथोड क्यों कहा, क्योंकि कैटायन है, कैटायन कहाँ गया, कैथोड पे, नेगेटिव चार्ज पे। ऐसे ये क्या हुआ, एट एनोड। तो एनोड पे हमारा क्या हुआ, Br का ऑक्सीडेशन हुआ। तो ओवरऑल रिएक्शन की बात करें तो जो है ये हमारा क्या है, प्राइमरी चेंज। परंतु Br बताया Br नहीं होता, तो Br प्लस में Br आपका क्या देगा, Br तो आपको मिलने वाला है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि मोल्टन भी PbBr2 का। ओवरऑल रिएक्शन लिखे तो क्या होगा, PbBr2, ठीक है जी। इससे क्या हुआ हमारा, Pb0 प्लस में Br2, तो इसमें चेंज हुआ। डायग्राम की मदद से देखें जब हम इसको, तो डायग्राम में क्या होगा, ये हमारा ऐसे बीकर में हमने इलेक्ट्रोड लगाई एक, दूसरी इलेक्ट्रोड